हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट की हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बाइनोमियल थ्योरम, जो फोर्थ चैप्टर है और जिसकी हम एक्सरसाइज 4.2 पे पहुंच चुके हैं। और 4.2 के हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो क्या है सेकंड एक्सरसाइज में? सेकंड एक्सरसाइज में हम कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। किसके ऊपर? रैशनल नंबर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज फर्स्ट थी 4.1, उसमें हमने बाइनोमियल को अप्लाई किया था, जिसके अंदर आपके पास 2 वेरिएबल होते थे, 2 वेरिएबल और पावर आपकी नेचुरल नंबर होती थी। यहाँ पर आपके पास वेरिएबल 1 मिलेगा और उसकी पावर है कोई भी रैशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पर हम जर्नल टर्म भी फाइंड आउट करेंगे। रैशनल नंबर के अंदर होगा तो जर्नल टर्म आप कैसे फाइंड आउट करोगे और बाइनोमियल कैसे अप्लाई करोगे, तो वो सब कुछ। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा आज ही हमसे जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो बाइनोमियल थ्योरम आप कैसे अप्लाई करोगे? 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की क्यूब अप टू सो ऑन। ये आपकी सिंपल बाइनोमियल थ्योरम रहेगी। किसके ऊपर? रैशनल नंबर के ऊपर अगर आप अप्लाई करोगे जब आपकी फर्स्ट टर्म 1 रहेगी। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ और मैं क्वेश्चन करवाऊं तो उसको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म है का होल स्क्वायर किसके इक्वल आपको दिखाना है? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से कुछ अलग है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप इसकी LHS लोगे, LHS में देखा आपने क्या है? आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म तक है। तो ये आपको दिखने में लगी ये क्या है? इट इज क्या है? ये एक जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो आप? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हो। तो r की वैल्यू आप x बाई 1 करते हो तो भी x आई, और x स्क्वायर बाई x करते हो तो भी आपकी क्या आई? x आई। कॉमन रेशियो आपका सेम आया। इट मीन्स ये क्या है? एक जीपी है। जीपी है तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म है इसकी 1। क्या है इसकी फर्स्ट टर्म? 1। तो सम जीपी है, लेकिन कैसी है? इनफाइनाइट जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r। a आपका क्या है? 1, और कॉमन रेशियो आया आपका x, तो s इनफिनिटी आपका आ गया 1 अपॉन 1 माइनस x। लेकिन इसका सबका क्या है? होल स्क्वायर। तो हमारा इनफाइनाइट सम क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपका क्या आ गया? यहाँ से सम आ गया। क्या आ गया? आपका सम आ गया, जो आपकी LHS है, लेफ्ट हैंड साइड का आपका ये आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी? राइट हैंड साइड की। किसकी बात करेंगे अब हम? राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में देखो आप, ना तो जीपी बन रही है। क्यों? 2x को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 2x आया। 3x स्क्वायर को 2x से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 3/2 आया। नेक्स्ट टर्म अगर होगी 4x की क्यूब होगी तो भी आपका कॉमन रेशियो अलग अलग आया। तो ये जीपी नहीं है ना एपी है। एपी में कैसे निकालते हो आप? इसमें से ये माइनस करो, 2x में से 1 माइनस किया, आपका आंसर 2x आ गया। 3x स्क्वायर में से 2x माइनस करोगे तो डिफरेंस अलग अलग आया। इट मींस ये जीपी भी ना एपी है ना जीपी है। तो ये कोई क्या है? ये आपकी एक सीरीज मिलेगी। क्या है? ये एक पावर सीरीज है। क्या है? दिस इज
दिस इज ए पावर सीरीज, ये पावर सीरीज है। कैसी? इनफाइनाइट पावर सीरीज है। तो पावर सीरीज में n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी क्या होगा आपका, n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n। ये इस टाइप की पावर सीरीज है। किस टाइप की पावर सीरीज है? n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n। और n कहाँ से कहाँ तक है? n इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू इनफाइनाइट। कैसे? देखो, अगर आपने n इज इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पर, तो 0 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। तो 1 इंटू 1 आपका फर्स्ट टर्म आनी चाहिए, फर्स्ट टर्म आपकी 1 आ गई, ठीक है। n इज इक्वल टू अगर आप 2 पुट करोगे तो आपका क्या आया? 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 1। 1 और 1 कितना बन गया? 2 इंटू एक्स, जो आपकी सेकेंड टर्म आ गया ना। अगर आप n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो आपका क्या आया? सॉरी, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 2। तो आपका 2 और 1 3 आया, 3x स्क्वायर, जो आपकी थर्ड टर्म होगी। इट मीन्स ये पावर सीरीज है। इट मीन्स ये किसकी पावर सीरीज है? n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n की। किसकी पावर सीरीज है? सम ऑफ n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n। और इस पावर सीरीज का सम क्या होता है? इनफाइनाइट पावर सीरीज का जो आपका सम होगा वो क्या होगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वेयर मोड एक्स लेस देन 1, मोड एक्स लेस देन 1। इसका सम क्या होगा? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी आपकी जो मोड की वैल्यू है क्या रहेगी? मोड की वैल्यू मोड एक्स लेस देन 1। इसके अंदर भी मोड एक्स की जो वैल्यू है आपकी क्या रहेगी? लेस देन 1। क्या रहेगी? लेस देन 1। क्लियर है? तो यहां से आपका क्या हो गया? ये आपकी क्या आ गई? RHS। और LHS भी क्या आई थी? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो? दिस इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू RHS। आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड की। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस एक्सरसाइज से कुछ अलग है, एग्जाम्पल भी नहीं है ऐसे। तो एग्जामिनर पक्का एग्जाम में देगा और आप समझने की पूरी कोशिश करो। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। क्या था? देखो, आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड 2 इनफाइनाइट सीरीज दी हैं। फर्स्ट वाली है वो आपने चेक किया और आपको प्रूव करवाना कि LHS और RHS आपका इक्वल हो जाए। तो फर्स्ट में आपने LHS लिया, ये आपकी RHS है। आपने फर्स्ट में LHS को लिया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था। तो हमने सिंपल देखी, सिंपल ये वाली एक आपकी जीपी बन रही क्योंकि इसके अंदर हमने कॉमन रेशियो निकाला। सेकंड टर्म को अगर आप फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो कॉमन रेशियो आ जाता है। तो आपने x को 1 से डिवाइड किया, x आया। सेकंड एक्स स्क्वायर को x से करवाया तो भी आपका x आया। तो आपने देखा कॉमन रेशियो सेम है। इट मीन्स ये जीपी है। कॉमन रेशियो अगर इक्वल आ जाता है, 2 टर्मों का लगातार कंटिन्यू 2 टर्म का कॉमन रेशियो अगर आपका इक्वल आ जाता है तो वो आपकी जीपी बन जाती है। और इसकी फर्स्ट टर्म है 1। तो आपने देखा है अगर ये जीपी है और फर्स्ट टर्म और आपके पास कॉमन रेशियो और कैसी जीपी? इनफाइनाइट जीपी है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r। तो सम ऑफ इनफाइनाइट a की वैल्यू 1 है, r आपका x है, 1 अपॉन 1 माइनस x। बट इसका क्या है? होल स्क्वायर है। तो सम का भी आप क्या करोगे? होल स्क्वायर करोगे क्योंकि सम अंदर वाले क्या आंसर आया आपका? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का 1 अपॉन 1 माइनस x। बट इसका होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर कर दोगे तो आंसर आपका आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वेयर मोड एक्स लेस देन 1। अब बात करते हैं हम राइट हैंड साइड की RHS की। ये आपको देखा ना AP है ना GP है, क्योंकि ना तो इसके अंदर कॉमन रेशियो इक्वल है ना इसके अंदर डिफरेंस इक्वल। डिफरेंस भी सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म अगर माइनस कर रहे हो तो कुछ अलग आ रहा है, थर्ड में से सेकंड कर रहे हो तो अलग आ रहा है। तो ये आपकी एक पावर सीरीज बनी। कैसी पावर सीरीज बनी? ये आपकी पावर सीरीज बनी n0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n। इस टाइप की पावर सीरीज बनी। मतलब ये जो पावर सीरीज वाला जो चैप्टर है अगर आप बीटेक करोगे तो वहां पर आपका यूज होगा, वहां आप डिटेल में पढ़ोगे। तो n इज इक्वल टू यहाँ पर आपने 0 पुट किया, समेशन लगा। समेशन में क्यों लिखा? ताकि यहाँ पर आप n की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक पुट करोगे तो आपकी यह सीरीज वापिस आ जाएगी। तो इस चीज को हम ऐसे रख सकते हैं, इस पावर सीरीज का ये
सम है। तो यहाँ से क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 रखा आपने इसके अंदर, तो 0 + 1 x की पावर 0 आपकी फर्स्ट टर्म मानी चाहिए आगे सीरीज की फर्स्ट टर्म। सेकंड n इज इक्वल टू 1 रखा तो आपका 2x आ गया जो आपकी सेकंड टर्म थी। n इज इक्वल टू 2 रखा आपका 3x स्क्वायर, अप टू सो ऑन आपका आता रहेगा। तो ये पावर सीरीज है, तो इस पावर सीरीज का सम का फॉर्मूला, इसका डायरेक्ट सम होता है 1/1 - x का होल स्क्वायर, जो आप, और वेयर मोड x लेस देन 1 जो आपकी क्या होगी, राइट हैंड साइड, जो आपकी क्या होगी, राइट हैंड साइड। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस सम के अंदर, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप रिप्लाई कर देना। मैं आपको अगर कुछ भी दिक्कत होती है सम के अंदर, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको एक ही काम करना, क्या चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट भी करना।